भी कंफ्यूजन का शिकार है कि स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग विच इज़ बेटर, यानी इन दोनों में से कौन सी ट्रेडिंग बेटर है और आपको कौन सी ट्रेडिंग को अपनाना चाहिए और उसके अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और टाइम भी इन्वेस्ट करना चाहिए। टिल आपने इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। सबसे पहले बात करते हैं स्पॉट ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग नॉर्मली एक ऐसी ट्रेडिंग है जिसमें आपने किसी भी चीज़ को बाय कर लेना होता है और उसके अंदर आपको प्रॉफिट और लॉस तब होता है जब आप किसी भी चीज़ को सेल करते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी चीज़ को बाय किया उसके लो के ऊपर और आप अगर उसके हाई के ऊपर सेल करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, और इसी तरह अगर आप किसी चीज़ को यहाँ पर हाई के ऊपर बाय कर लेते हैं और आप इसे सेल कर देते हैं उसके लो पे, तो यहाँ पर आपको लॉस होगा। यानी किसी भी चीज़ को बाय एंड सेल करने पे आपको प्रॉफिट और लॉस डिसाइडेड होगा। इसी के मुकाबले में फ्यूचर ट्रेडिंग पे बात करते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग इसके बिल्कुल ऑपोजिट है और इससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल मानी जाती है। फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर आपने प्रेडिक्ट करना होता है मार्केट को, क्या यहाँ पर जो मार्केट है वो आप कौन सा मूव लेने वाली है। यानी आपने अगर प्रेडिक्ट कर दिया कि मार्केट अप जाने वाली है और अगर आपकी मार्केट अप चली गई तो इसके ऊपर आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आपने प्रेडिक्ट किया कि यहाँ पर मार्केट नीचे जाएगी, इसकी ये रीज़न है, लेकिन अगर मार्केट ने ऊपर को अपना डाउन पुश बैक कर लिया तो इसके ऊपर आपका लॉस होगा। इसी तरह आपने अपनी प्रेडिक्शन की जो स्किल्स होती हैं उसके ऊपर वर्क करना होता है, और अगर आपकी प्रेडिक्शन के ऊपर स्किल्स अच्छी होंगी तो यहाँ पर आप फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं और एक हैंडसम इनकम भी यहाँ पर आपको लो बजट के साथ फ्यूचर ट्रेडिंग में ही मिलती है। इसी के मुकाबले में स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होनी चाहिए, मैक्सिमम आपके 4000 5000 इस तरह अगर आपके पास डॉलर होंगे तो यहाँ पर आप स्पॉट ट्रेडिंग में भी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इसी के मुकाबले में अगर आपके पास फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर $10 भी है तो आप $10 से भी हज़ारों डॉलर क्रिएट कर सकते हैं, उसे अर्न कर सकते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो मुकम्मल तौर पे क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो चुकी है तो आपने कमेंट के अंदर यस लिख देना। इसी तरह के कंटेंट के लिए अकाउंट को फॉलो जरूर कर लेना।